चलिए, let us start. Let us resume our lecture on solution. In the last lecture, we are discussing about the methods of expressing the concentration of solution. हमने लास्ट लेक्चर में ये बात सीख ली थी हाउ वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन. हमारे पास जितने भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स थे वो सारे मेथड्स हम सीख चुके थे, उनकी डेफिनेशन हम देख चुके थे और अंत में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करी थी रिगार्डिंग दैट मेथड्स. मैं बिल्कुल वहीं से लेक्चर कंटिन्यू करता हूं, वहीं से लेक्चर रिज्यूम करता हूं. Let us deal some more numerical problems based on those methods. मैं कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं so that it make your concept very much clear. चलिए, let us continue with our numerical portion. हम कुछ और numericals देखेंगे. चलिए, the first numerical is if we have got 5 molar urea having density 1.2 gram per ml. Now, based on the above information, you have to calculate mole fraction. आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी. Second, you have to calculate molarity. Third, you have to calculate volume percentage, weight by volume. Based on the above information, you have to calculate all those parameters. आपके पास क्वेश्चन में यू आर गिवन विद 5 मोलर यूरिया and density of solution is 1.2 gram per ml, and based on that information you have to calculate mole fraction, molarity and volume percentage. चलिए, let's start doing it. सबसे पहले हमारे को जो गिवन है डाटा में हम वो देख लेते हैं. As I told you, हम हमेशा जो डाटा में गिवन होगा उससे स्टार्ट करेंगे. एंड वी आर गिवन विद द मोलालिटी. हमें मोलालिटी गिवन है, लिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी? मोलालिटी का मतलब क्या होता है? फाइव मोलर मोलालिटी हमारे को गिवन है 5. देन व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स 5 moles of solute is present in 1 kg of solvent. 1 kg solvent के हमारे पास we have got 5 moles of solute. 1 kg solvent में मेरे पास solute के 5 moles हैं. That is the meaning of molality. तो यहां से मेरे को क्या क्या मिल गया? यहां से मेरे को NB मतलब moles of solute मिल गया. इसे हम डिनोट करते हैं NB से 5. और मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, दैट इज 1000 ग्राम और 1 kg. अब
क्यों ना मैं इसी समय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिए जाए। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिनोटेड बाय Na। कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जितना मास है अपॉन मोलर मास, और सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर। 1000 अपॉन 18 will get 55.5 मोल्स। लीजिए Na की भी मेरे पास वैल्यू आ गई। Now we have to calculate mole fraction. Mole fraction calculate करनी है, and let us calculate the mole fraction of solvent. तो कैसे? XA is equals to Na upon Na plus Nb। Na की वैल्यू 55.5 upon 55.5 plus 5. Sort out it, you will get your answer. उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। XB निकालना है 1 माइनस XA। सॉर्ट आउट इट, यू विल गेट योर आंसर। पहला पार्ट हो चुका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही आ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए वी नीड वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं है, पर मेरे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है, मैं इससे निकालता हूं। सबसे पहले मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 5 मोल्स है सॉल्यूट के, तो मैं यहां से एक चीज और निकाल सकता हूं। क्या? मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यूरिया का मोलिकुलर मास इज 40। यूरिया का मोलिकुलर मास 40 होता है। 5 मोल्स गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ जाएगा 60। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो विल गेट 300 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें पता है जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है mass of solution is equals to mass of solute plus mass of solvent। तो सॉल्यूट का मास भी हमें पता है, सॉल्वेंट का मास भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बड़ी आसानी से आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 300 जो मास ऑफ सॉल्यूट है प्लस 1000 जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, दैट्स कम आउट टू बी 1300 ग्राम। लीजिए मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन लिया गया।
नाउ लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी की वैल्यू वी आर गिवन विद 1.2 ग्राम पर एमएल, यूनिट साथ लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है दैट इज 1300 ग्राम। वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी 1300 अपॉन 1.2 ग्राम पर एमएल। ग्राम से कम ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 13000 बाय 12 एमएल। लीजिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी विद ईज। मोलैरिटी को बड़ी आसानी से कैलकुलेट करा जा सकता है। कैसे? वी नो द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी is equals to moles of solute upon volume of solution। याद रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए, और अगर एमएल में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो मोल्स कितने थे सोल्यूट के? 5। 13000 बाय 12 इंटू 1000। सॉर्ट आउट करेंगे, विल गेट 5 इंटू 12 इंटू 1000 अपॉन 13,000। 0 से 0 कैंसिल आउट, विल गेट 60 by 13। दैट्स इज आवर मोलैरिटी। यूनिट साथ लिखेंगे 60 by 13 मोलर। दूसरा पार्ट भी हो गया, मोलैरिटी भी आ गई है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है बट वेट बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन याद करी जाए, इट इज डिफाइंड एज द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के ग्राम्स हैं दैट इज माय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो मैं मोलैरिटी से बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। मोलैरिटी आ गई है 60 by 13, तो मैं कहूंगा 60 by 13 moles of solute is present in 1 liter or 1000 ml of solution। 1000 ml of solution में मेरे पास 60/13 मोल्स है सोल्यूट के। मतलब कितना ग्राम? 60/13, और मोलिकुलर मास कितना था सोल्यूट का? दैट इज 60। दैट मींस 60 by 13 into 60 gram of solute is present in 1000 ml of solution। अब हमें किस में निकालना है? 100 ml में। तो 100 ml में कितना हो जाएगा?
सॉर्ट आउट कर देंगे 360 बाय 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लीजिए आ गया वॉल्यूम परसेंटेज आ गई, वेट बाय वॉल्यूम 360 बाय 13। फोर्थ पार्ट भी हो गया। मैं फोर्थ पार्ट एक बार दोबारा बता देता हूं मैंने कैसे करा है, थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ मोलैरिटी की डेफिनेशन का यूज करा है। 60 by 13 moles of solute is present in 1 liter of solution, मतलब 1000 ml of solution। तो 16 by 13 moles में कितने ग्राम हुए? मोल्स का फॉर्मूला ये रहा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोल्स मेरे 60 by 13, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60, मोल्स मेरे को कितने हैं 60 by 13 और मास मोलर मास कितना है 60। तो 60 into 16 by 13 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख भी देता हूं, मेरे पास जगह नहीं बची है, कहां लिखूं मैं यहां लिख देता हूं। मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूले का उपयोग करा है। मोल्स 16 by 13 थे, गिवन मास मुझे निकालना था, मोलर मास 60। तो 60 into 60 by 13 is equals to गिवन मास। आ गया जी। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml। 1000 ml में कितना ग्राम है? तो 100 ml में कितना होगा? एक जीरो कम कर दी जाए, मतलब 360 upon 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम परसेंटेज आ गई 360 by 13। That's the another question regarding that concept. Guys, खास बात, जिस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट करी है, आपको भी ठीक उसी तरीके से करनी है। That will make your whole concept clear, सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इसी तरीके से आप भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। You please copy down, you have just 2 to 3 minutes, 2 से 3 मिनट का समय है, आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बड़े आसान होते हैं, जैसा कि नजर आ रहा हो। अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है, कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स क्लियर है, देन न्यूमेरिकल इज नॉट अ बिग टास्क, नॉट अ बिग डील, बड़ा ही आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करना। पर एक शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? योर कंसेप्ट विल बी क्लियर, कंसेप्ट आईने की तरह क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी अटक ही नहीं सकता। चलिए, एनी हाउ आगे चलते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चंस कराए हैं इसके ऊपर बेस्ड,
एक क्वेश्चन में हमने मोलैरिटी लिया और डेंसिटी लिया और बाकी सारे टर्म्स निकाली। अगले क्वेश्चन में मैंने मोलैरिटी लिया और डेंसिटी लिया और बाकी के सारी टर्म्स निकाली। अब अगले क्वेश्चन में, अगले न्यूमेरिकल में मैं मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी लूंगा और बाकी सारी टर्म्स को कैलकुलेट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन having mole fraction we are given with is 0.2 and density of solution 1.2 ग्राम पर ml। लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन है एंड डेंसिटी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट molarity, second part molality and the third part volume percentage, weight by volume। आपको ये सब बातें गिवन है and you have to calculate all those factors, that is molarity and volume percentage। again we are given with two quantities, हमारे को दो quantities given है, mole fraction और density of solution। हमें बाकी के quantities को calculate करना है। चलिए let us start। किस तरीके से? बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे बाकी क्वेश्चंस करे हैं। सबसे पहले जो हमारे को given है डाटा में वो देख लिया जाए। हमारे को mole fraction given है। now guys मोल फ्रैक्शन समझाते समय मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन। हमारे को मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2, दैट मींस 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के टोटल 1 मोल है तो उस 1 मोल में से 0.2 मोल सॉल्यूट का है और 0.1 मोल सॉल्वेंट का है। I repeat, 0.2 mole of solute is present in 1 mole of solution। अगर सॉल्यूशन का 1 मोल है तो एक में से 0.2 मोल सॉल्यूट का है और 0.8 मोल सॉल्वेंट का है। इसी बात को मैं लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन 0.2, it means 0.2 moles of solute is present in 1 mole of solution। 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2 मोल्स हैं। मतलब हमारे को दो चीजें मिल गई है, NB 0.2 और Na 0.8। अब क्यों ना इसी समय दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास भी निकाल लिया जाए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास निकाल लिया जाए। कैसे? हमें मोल्स का वही फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन
मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो पहले NB मतलब 0.2 मोल्स, सॉल्यूट के लिए बात हो रही है तो मास ऑफ सॉल्यूट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हम अच्छी तरह जानते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, दैट इज 180। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैं बता दूं C6H6 सॉरी H12O6 दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। और इसका आप मॉलिक्यूलर वेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 12 into 6 plus 12 plus 16 into 6, 72 plus 12 plus 96, you will get it 180। चलिए, तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसी तरीके से क्यों ना सॉल्वेंट का मास भी निकाल दिया जाए। 0.8 is equals to mass of solvent upon solvent is water, means 18 into 8 64, that means 14.4 gram। लीजिए, मेरे पास सॉल्वेंट का भी मास आ गया है और सॉल्यूट का भी मास आ गया है, दोनों का मास आ गया। 0.8 into 18 that is molecular weight of water, solvent water है 18 8 जा 144। नाउ अब टोटल मास निकाल दिया जाए, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन mass of solute plus mass of solvent। Mass of solute is 36 gram, mass of solvent is 14.4 gram, will get 405 50.4 gram, that is total mass of solution। चलिए, now let's try to calculate the molality। सबसे पहले हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि मोलैलिटी के लिए जो जो चीजें गिवन है, जो जो चीजें चाहिए, वो सारी चीजें हमारे को अवेलेबल है। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ग्राम्स में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लो। तो सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 0.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना है? 14.4 ग्राम, और इस वजह से मैं 1000 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। यू विल सॉर्ट आउट इट एंड गेट योर आंसर। आपके पास मोलैलिटी है, यूनिट कोई नहीं भूलेगा, दैट इज मोलर। मोलर यूनिट लिखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो मार्क्स कर देंगे बेकार में।
मोलर। नाउ मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मेरे पास नहीं है और डेंसिटी है, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml। मास टोटल सॉल्यूशन का 50.4, वॉल्यूम हमें निकालना है ग्राम्स में। तो दैट्स कम आउट टू बी 50.4 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कट गया, वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 504 बाय 12 ml। लीजिए मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गई, बट खास बात दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml। नाउ मोलैरिटी, फॉर्मूला moles of solute upon volume of solution। अगर ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, सॉल्यूट के मोल्स हमें पहले गिवन है 0.2, वॉल्यूम 504/12,000, that means 2.4 upon 504 into 1000, and you will sort out it, you will get your answer। sort out करेंगे, आंसर निकाल देंगे। मैं इसी समय यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे वॉल्यूम परसेंटेज आगे निकालना है। गाइस मैं कैलकुलेशन के लिए आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर जस्ट टू सेव माय टाइम, बट आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में हमारे कैलकुलेटर विल नॉट बी गिवन। दैट्स कम आउट टू बी 4.76 मोलर। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो मैं इसी का यूज करूंगा। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए मोलैरिटी का यूज करेंगे। मोलैरिटी गिवन है 4.76, मतलब 4.76 moles of solute is present in 1000 ml of solution। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने होंगे? 0.476 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स आ गए। अब यहां से ग्राम निकालना है, वेट, तो क्या कर देंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई, ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मैं अगेन मल्टीप्लाई करके इसी समय आंसर लिख देता हूं। दैट्स कम आउट टू बी 0.476 into 180, that is 85.68 gram of solute is present in 100 ml of solution। तो वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितनी आ गई? 85.68 weight by volume, that's come out to be
85.68%। निकाला कैसे है मैं ये भी बता देता हूं। देखिए गाइस, मैं वॉल्यूम परसेंटेज को निकालने का एक ही तरीका यूज कर रहा हूं, मोलैरिटी से। उससे आसान पड़ता है, दैट्स व्हाई मोलैरिटी आ गई है, दैट इज 4.76, मतलब 4.76 moles of solute is present in 1000 ml of solution। 1000 ml means 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो 100 ml में कितने होंगे, 0.476 मोल्स हो जाएंगे। अब 100 ml में इतने मोल्स हैं तो कितना वजन होगा, मोल्स का फॉर्मूला वही, ये रहा मोल्स का फॉर्मूला, यही रहा है 0.476 मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, दैट इज 180। तो 0.476 into 180 will get mass of substance। तो इतना मास is present in 100 ml of solution, तो वॉल्यूम परसेंटेज आ रही 85.68। That's again another question regarding that concept। Again you have just 1 to 2 minutes to please copy down again and then we'll proceed to my next question। एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर बेस्ड, you please copy down fast। चलिए लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी हैव गॉट 20% of weight by volume। if we have got 20% weight by volume ethyl alcohol, ethyl alcohol having density 9.98 gram per ml, then calculate
मोलैरिटी mass percentage and mole fraction. चार पार्ट्स हैं. अगेन यू हैव टू प्रोसीड इट. किस तरीके से? सेम जैसे पहले के क्वेश्चंस करें, सेम उसी पैटर्न से. मैं एक ही पैटर्न से क्वेश्चन कर रहा हूं गाइस. क्यों? व्हाई? इट्स जस्ट बिकॉज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. आपको समझने में आसानी हो. चलते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉर्ट आउट इट. इसको भी करने की कोशिश करते हैं. हमारे को जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लिया जाए. हमारे को अगेन वी आर गिवन विद वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. अब हमें वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी, दो ही पैरामीटर्स गिवन होंगे, बाकी के सारा पैरामीटर्स आपको निकालने होंगे. तो वी आर गिवन विद वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, that is 20. Now what does it means? It means 20 gram of solute is present in 100 ml of solution. It means 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है? 20 ग्राम सोल्यूट है. तो अगर मैं आपसे पूछूं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, देन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन contain 200 ग्राम ऑफ सोल्यूट. सौ ml में 220 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 200 ग्राम. तो 1000 ml में कितना ग्राम सोल्यूट है? 200 ग्राम. तो 1000 ml में कितने मोल्स हो जाएंगे? 1000 ml of solution contain, मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो कितना मास है? 200. इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. C2H5OH 12 इंटू 2 6 प्लस 16 24 प्लस 6 प्लस 16, let's come out to be 46. Let me check it once again. 12 24 और 6 30, ठीक है 46. लीजिए 46 मोल्स ऑफ सोल्यूट. लीजिए क्या आ गया? मोलैरिटी आ गई. मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन थी? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के मोल्स हैं वही मेरा मोलैरिटी है. 1 लीटर मतलब 1000 ml. 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के मोल्स हैं, दैट इज माय मोलैरिटी. मैं इसको इसी समय कैलकुलेट कर देता हूं. दैट्स कम आउट टू बी 4.34. तो मैं लिख देता हूं 1 liter of solution contain 4.34 moles of solute. Therefore, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 4.34 मोलर. लीजिए पहला पार्ट हो गया, मोलैरिटी आ गई.
अब मोलैरिटी आने के बाद अगेन हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम मोलैरिटी के बाद डेंसिटी गिवन है, हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं यहां से लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर या 1000 ml। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज 0.98, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, वॉल्यूम इज, यूनिट के साथ लिखता हूं, डेंसिटी इज 0.98 ग्राम पर ml, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है वॉल्यूम इज 1000 ml। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 980 ग्राम। We have got mass of solution। लीजिए सॉल्यूशन का मास आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्यूट का मास हमें पता ही है, चलिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन is given by mass of solute plus mass of solvent। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 980 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है जी, ये रहा 200 ग्राम, 1000 ml में 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया जी 980 माइनस 200, 780 ग्राम। विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। लीजिए सॉल्वेंट का मास आ गया। नाउ मोलैरिटी बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम्स मिलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलैरिटी कम्स आउट टू बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स का है जी ये 4.34 मोल्स। ये देख सॉल्यूट के मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट 980 ग्राम, ग्राम्स में लिया तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। सॉर्ट आउट इट, यू विल गेट योर मोलैरिटी। सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। यूनिट कोई नहीं लिखे, कोई भूलेगा नहीं, दैट इज मोलर। यूनिट के साथ सॉर्ट आउट करके खुद लिखेंगे। ना मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई। मास परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास of solution
into 100. तो mass of solution, mass of solvent is 780 gram. Total mass is 980 into 100. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगी और हमें पता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100। यहां से आप लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आ गई है, कैलकुलेट करेंगे खुद निकालेंगे और उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज 100। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, यहां से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे और अंत में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल दिए जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। NB इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास मतलब मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, mass of substance upon molar mass of substance। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मोल्स का हर जगह। तो NB मास ऑफ सब्सटेंस कितना था 200 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज 46। अच्छा, मोल्स को हम पहले निकाल चुके थे 4.34, जरूरत नहीं निकालने की। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने की जरूरत थी। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 780 ग्राम अपॉन 18। मैं सॉर्ट आउट करके अगेन लिख देता हूं, 780 डिवाइडेड बाय 18 43.3। मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X8 will calculate Na upon Na plus Nb। Na की वैल्यू 43.3 plus 4.3। Again sort out it, you will get the mole fraction। और हमें पता है XA plus XB is always equals to 1। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 minus XA। You will get the mole fraction of solute। Again the third numerical, आज का तीसरा numerical। इसमें we are given with mole, with mass, with volume percentage and density। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम परसेंटेज थी और डेंसिटी थी। वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगेन गाइस सेम पैटर्न पे मैंने सारे न्यूमेरिकल सेम पैटर्न पे करे हैं जस्ट फॉर यू, जिससे आपको समझने में आसानी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज लर्न देम प्रॉपर्ली, टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली। ध्यान से समझा है। नाउ यू हैव अगेन जस्ट 1 to 2 minutes, कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड टू द अनदर न्यूमेरिकल, दैट इज, अब हमें वॉल्यूम परसेंटेज गिवन थी, हमने बाकी चीजें निकाली वॉल्यूम परसेंटेज और डेंसिटी के साथ। नाउ विल टेक ए केस ऑफ मास परसेंटेज।
अब हम मास परसेंटेज लेंगे और डेंसिटी लेंगे और सारी चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, now if we have got 20% weight by weight ethyl alcohol, having density 1.2 gram per ml. Calculate molarity and molality and volume percentage. मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ तीन ही पार्ट पकड़े, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। नाउ जस्ट मूव ऑन, सेम वही पैटर्न जो गिवन है सबसे पहले। we are given with mass percentage, means mass percentage given है 20 ग्राम, 20% weight by volume बोला है उसने, मतलब 20 ग्राम of solute is present in 100 ग्राम of solution। 100 ग्राम of solution में 20 ग्राम सोल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है। यही मतलब है। मास परसेंटेज बढ़ाते समय, समझाते समय इस बात को मैंने बताया था। अगर कहीं पर 20% weight by weight given है, that means 20 gram of solute is present in 100 gram of solution। That means 20 gram of solute is present in 100 gram of solution। तो यहां से हमारे को मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, दैट्स 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया दैट्स 80 ग्राम, और यहीं से टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, that is 100 ग्राम। इसी समय मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास इज 20,
मैं इथाइल अल्कोहल की जगह एक काम करता हूँ, NaOH ले लेता हूँ जस्ट टू ईज आवर कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। NaOH, मैं इथाइल अल्कोहल की जगह NaOH ले रहा हूँ जस्ट टू ईज आवर कैलकुलेशन। NaOH का मोलिकुलर मास इज 40, दैट्स कम आउट टू बी 0.5 moles. Now let's calculate molarity. सबसे पहले मोलारिटी निकाल दी जाए, सारा डाटा गिवन है। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ग्राम्स में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो moles of solute is 0.5. What is the weight of solvent? Weight of solvent is 80 gram into 1000. That's come out to be 500 upon 80. That's is equals to 50 by 8. और अगर इसे सॉर्ट आउट करेंगे will get 8 6 are 48, 6.25 मोलर। लीजिए पहला पार्ट हो चुका है, दैट इज मोलैरिटी आ चुकी है। नेक्स्ट हमें मोलैरिटी निकालनी है, उसके लिए चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी किससे? अगेन वी हैव गॉट डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज 1.2 ग्राम, यूनिट साथ में। वॉल्यूम निकालनी है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। तो सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, मैं लिख ही देता हूं, तो वॉल्यूम कम आउट टू बी 100 अपॉन 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, देन वॉल्यूम्स कम आउट टू बी 1000 by 12 ml। लीजिए वॉल्यूम भी आ गया। नाउ हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी। फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज, कितने मोल्स के सोल्यूट के कहाँ गए? 0.5। वॉल्यूम 1000 by 12 ml में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से 1000 कर दिया तो मोलैरिटी कम्स आउट टू बी 12 into 0.5, दैट इज 6 मोलर। लीजिए मोलैरिटी भी आ गई। अगेन इट इज क्वाइट इजी वन, सेम पैटर्न में क्वेश्चन हो रहे हैं।
एक ही कंसेप्ट चल रहा है, जितने भी क्वेश्चंस करें सब में वी हैव डन विद द सेम कंसेप्ट। नाउ वी आर लेफ्ट विद वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। इट्स इजी। 6 मोलर मोलैरिटी आ चुकी है, मतलब 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 6 moles of solute is present in 1000 ml of solution। मतलब 6 मोल्स का मतलब कितना वजन हो गया जी? कहां गया मोलिकुलर मास? ठीक है, 6 into 40 that is 240 ग्राम of solute is present in 1000 ml of solution। और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम हो जाएगा? 24 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लीजिए, तो वॉल्यूम परसेंटेज आ गई 24%। लीजिए, ये भी हो गया। और अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स, ये भी कर देते हैं। NV मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं, Na निकाल लेते हैं डायरेक्टली। वॉल्यूम कितनी है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80 बाय 80, 9 जा 40, 40 बाय 9 दैट मींस 36, 4 जा 36। तो Na आ जाएंगे 4.4 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA Na upon Na plus Nb, that is equals to 4.4 plus 0.5. Sort out it, you will get your answer. And mole fraction of solute again हमें पता है XA plus XB is equals to 1, तो XB is equals to 1 minus XA. Sort out it, you will get the mole fraction of solute as well. Again we are given with the mass percentage and the density and had calculated the rest of the methods, rest of the parameters. Again दो पैरामीटर्स गिवन थे, मास परसेंटेज और डेंसिटी, बाकी के पैरामीटर्स हमने लिखा है। इन दैट मैनर इस आर्टिकल से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डेंसिटी और मोलैरिटी गिवन हो, डेंसिटी और वॉल्यूम परसेंटेज गिवन हो, डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन गिवन हो, डेंसिटी और मोलैरिटी गिवन हो, डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन हो। मैंने पांचों तरीके का एक एक न्यूमेरिकल आपको कर कर दिखा दिया है। These are all the numericals which are in concern with the topic methods of expressing the concentration of solution. Again you have just 2 to 3 minutes, you please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए।
चलिए गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज के लिए काफी है। नेक्स्ट अभी इसमें मैं एक एक्सप्रेशन और निकलवाऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड, एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर, विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। विल कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम उस एक्सप्रेशन को इसी लेक्चर, अगले लेक्चर में निकालेंगे, एंड देन विल प्रोसीड टू आवर चैप्टर and will learn about the vapor pressure concept. That's the most important concept of that chapter. But anyhow, that's all for that. Bye bye. You may.